4 में हम लोग पढ़े थे दूरी और विस्थापन। अब पार्ट 5 में पढ़ेंगे हम लोग एक समान गति और असमान गति। तो पहला है हमारा एक समान गति। अब आइए इसको ध्यान से देखते हैं और ध्यान से इसे समझते हैं। देखिए, यदि कोई भी वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। अब एक समान गति किसे कहते हैं, अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है प्रथम घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तथा दूसरे घंटे में भी वह 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो क्या होगा, एक समान गति होगी। जैसे वो प्रथम घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, दूसरे घंटे में भी वह 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। इससे मालूम चल रहा है समान समयांतराल में वह समान दूरी तय कर रहा है, तो उसकी गति क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या असमान गति है। तो इसको आइए ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। यदि कोई भी वस्तु समान समयांतराल में असमान या भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रही है तो उसे असमान गति कहते हैं। अब इसे आइए एग्जाम्पल के तौर से हम समझते हैं, उससे बढ़िया से एकदम समझ में आएगा। देखिए, यदि कोई भी वस्तु प्रथम घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तथा दूसरे घंटे में वह 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो वह क्या होगा, असमान गति होगी। जैसे मान लीजिए प्रथम घंटे में वो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, उसके बाद अगले घंटे में वो 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रहा है। जैसे मान लीजिए प्रथम घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय किया, फिर अगले घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रहा है ना समान समयांतराल में। तो जब भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। तो वीडियो समाप्त होता है, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।